राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाकाल ऑर्गेनिक पर। दोस्तों आज देखते हैं कि जो सामने पौधा देख रहे हैं ये है मुर्गे का पौधा। ये जो पौधा है वो शौक में चला गया है क्योंकि इसको मैंने सही तरीके से नहीं लगाया। तो आज जानते हैं कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं उनको शौक से बचाना है जब आप उन्हें ट्रांसप्लांट कर रहे हों। सबसे पहली बात होती है कि पता कैसे चलेगा कि जो पौधे हैं वो ट्रांसप्लांट शौक में चले गए हैं। तो देखिए, जो ये पौधा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मुरझा गया है। तो ये मुरझाया हुआ जो पौधा होता है, इस तरीके से अगर पौधा आपका हो जा रहा है, इसका मतलब भी वो है कि शौक में चला गया है वो। अब इसको या तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं या काली पड़ जाती हैं। इससे भी पता चल जाता है कि ये ट्रांसप्लांट शौक में चला गया है। जो ये सामने पौधा देख रहे हैं ये चल जाएगा पौधा, लेकिन जो ये पौधा है इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा जितना जो हेल्दी पौधा होता है वो ग्रोथ करता है। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करना होगा तो वो अभी देख लेते हैं, और साथ में जो आप प्लांट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनको शौक से कैसे बचाया जाए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो प्लांट होंगे उनको शौक से बचाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले जब आप पेड़ को कहीं से भी ला रहे हैं तो उसको पूरी जड़ों के साथ लाएं। ठीक है, पूरी जड़ों के साथ लाने के लिए साथ में जब आप उसे लगाएं तो हमेशा शाम का समय चूज़ करें, क्योंकि जो शाम का समय होता है और सुबह का समय होता है तो उसमें लगभग 7 से 8 घंटे जो पौधा होता है उसको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो पौधा होता है ट्रांसप्लांट शौक में नहीं जाता है। मैंने इसको लगभग 7 से 8 बजे सुबह लगाया था। ये पूरे दिन धूप में रहा जिसकी वजह से ये ट्रांसप्लांट शौक में चला गया। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप हमेशा कब लगाइएगा, जब भी आप इस तरीके से पौधा लगा रहे हैं तो हमेशा शाम को लगाइए। शाम को लगाने से फ़ायदा ये होता है इसको पूरी नाइट मिल जाती है अपने आप को रिकवर करने के लिए। दूसरा जो आप इसमें करना है वो करना है कि जो आप पॉट चूज़ करें वो थोड़ा सा सही पॉट चूज़ करें, और मिट्टी जो हो, मिट्टी ज़्यादा उसमें खाद की मात्रा ना हो। जब भी आप प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहे हों तो उस मिट्टी में खाद की मात्रा अधिक ना हो, क्योंकि प्लांट आप कहीं से लाकर लगा रहे हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और वो जलने की कगार पे पौधा चला जाता है। अगर आपका जो पौधा है वो किसी पॉलीथीन में लगा हुआ, जैसे नर्सरी जो बैग होते हैं उनमें लगा हुआ पौधा है, तो उससे उस पौधे को बिना उसकी जड़ को हिलाए हुए आप किसी भी समय ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद उसे थोड़ी देर जो मतलब कि 6 से 7 घंटे ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कोई भी धूप ना आती हो। ठीक है, तो वो अपने आप को आसानी से रिकवर कर लेता है। लेकिन इस तरीके से जो पौधा उखाड़ के लाते हैं जिसमें केवल हम कहीं से पौधा उखाड़ रहे हैं और उसमें केवल और केवल जड़ें आती हैं, मिट्टी साथ में नहीं आ पाती है, तो ऐसे पौधों को लगाने का सही समय होता है वो शाम को होता है। तो ऐसे पौधों को हमेशा शाम को लगाएं। तो दोस्तों यही थी आपके लिए ट्रांसप्लांट, जो पेड़ को ट्रांसप्लांट करते हैं उसको शौक में जाने से बचाने के लिए टिप्स। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हों तो ज़रूर बताइएगा। अब ये पौधा है जो शौक में चला गया है तो ये अपने आप धीरे धीरे रिकवर कर लेगा, लेकिन जितना ये रिकवर करेगा ना इतनी देर में ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर गया होता। अब इसे जितना टाइम ग्रोथ रिकवर करने में लगेगा वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पौधे को लगाइए, आपका पौधा शौक में नहीं जाएगा। फिर जब आपको खाद देनी हो तो खाद देने के लिए आप बाद में दे दीजिए, उसे लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जैसे देना चाहें बाद में दे दीजिए। लेकिन जब भी आप लगा रहे हो तो नॉर्मल मिट्टी में लगा दीजिए। अगर जो नर्सरी बैग में लगे हैं उसमें आप जैसी भी खाद देना चाहें वैसे दे सकते हैं। वो प्लांट्स क्या होते हैं, चल रहे होते हैं, थोड़ी मिट्टी होती है लेकिन वो मिट्टी में चल रहे होते हैं, इसलिए वो शौक में नहीं जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।